नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज सीटेट के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें चैप्टर है लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की का कुछ क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं। आज उसके नेक्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट को देखेंगे, जितना क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। लेव वाइगोस्की एक मनोवैज्ञानिक हैं जो बच्चे की संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताए हैं। और लेव वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह कैसे होता है, समाज से अंतःक्रिया करके होते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, हम लोग चलते हैं। देखिए फर्स्ट नहीं 11 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन पे लेव वाइगोस्की बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। लेव वाइगोस्की के बारे में बताया। तो लेव वाइगोस्की सामाजिक अंतःक्रिया पर आप जानते हैं कि बल दिए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है क्या, अनुवांशिक, 2 दे रहा है नैतिक, और 3 दे रहा है क्या, शारीरिक, 4 दे रहा है ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा, सामाजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे लेव वाइगोस्की में 3 वर्ड का हमेशा याद रखिएगा। एक होता है सोसाइटी, सोसाइटी मतलब समाज, कल्चर संस्कृति, और लैंग्वेज भाषा। ये 3 चीज का महत्व दिए हैं लेव वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोस्की का सिद्धांत का निहितार्थ ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा है सहयोगात्मक समस्या समाधान। सहयोगात्मक माने एक दूसरे की मदद करके सीखना, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप में दत्त कर देना, ऐसा नहीं कहा गया। सी नंबर प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे को सहायता न करना। यहाँ सहायता ना करने की बात, तो लेव वाइगोस्की बोलते हैं कि जहाँ बच्चे की सहायता की जरूरत होती है वहाँ सहायता दिया जाता है। जो अस्केप फोल्डिंग उसको भी बोला जाता है, सहायता बोला जाता है, जो दिया जाता है किसके अंदर, जेडपीडी के अंदर, समीपस्थ विकास के अंदर। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे बच्चे के उन बच्चों की संगत में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि उन बुद्धि लब्धि के से कम है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, 1 नंबर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में एस्केप होल्डिंग तो किसकी ओर संकेत करता है। एस्केप होल्डिंग क्या करता है, एस्केप होल्डिंग एक अस्थायी क्या है, मदद है, अस्थायी एक तरह की सहायता है। अब ऑप्शन देखेंगे 1 नंबर में अनुरूपित शिक्षण, बी में करा पूर्व अधिगम का पुनरावृत्ति, और सी में करा सीखने में वयस्क द्वारा अस्थायी सहयोग। तो अस्थायी सहयोग की बात कह रहा है। और डी नंबर विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियां को कारणों का पता लगाना। तो सबसे इसका आंसर कौन हो जाएगा, अस्थायी। एस्केप होल्डिंग क्या है, एक अस्थायी सहयोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 वाइगोस्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसको कहते हैं, जिस एरिया में बच्चों की मदद किया जाता है, मदद की जरूरत होती है, उसी एरिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। अब ऑप्शन पर आइएगा। बच्चों के लिए कार्य बहुत अधिक कठिन होते हैं लेकिन वयस्कों की सहायता से वे उन्हें स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो ये सही बात है। नेक्स्ट बी देखिए, शिक्षक का हस्तक्षेप सीखने को बाधित करता है, ये गलत हो गया। विकास बुद्धि का समीपस्थ क्षेत्र है, सीखना केवल औपचारिक स्थिति में होता है। तो इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 14 का कौन हो जाएगा, ए नंबर के। ये जो बहुत कठिन होते हैं लेकिन वयस्कों की सहायता से वे वह उन्हें स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से डैश निर्माणवादी कंस्ट्रक्टिविज्म बोला जाता है, रचनावादी अधिगम स्थिति का हिस्सा बन सकता है। अधिगम स्थिति निर्माण रचनावाद के बारे में पूछ रहा है कि अधिगम का हिस्सा। संज्ञानात्मक प्रशिक्षण, ये तो लग रहा है। बी में देखिए उत्तर लिखने की संज्ञानात्मक अभ्यास, ये नहीं होगा। सी में दे रहा संदर्भीकरण, ये भी नहीं होगा। बहु अभिव्यक्ति, कौन इसका आंसर होगा, संज्ञानात्मक परीक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन नंबर, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 देखेंगे कि एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण का सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य में विकसित करेंगे। मैंने सबसे पहले क्या करेंगे कि जो डिस्कस करेंगे तो अनेक दृष्टिकोण को अपने में समाहित करेंगे, इंटरलाइज करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति को अनेक परिप्रेक्ष्य में विकसित करेंगे। तो इनका क्या होगा, इंटरलाइज होगा, यानी समाहित करना, आत्मसात, यानी कौन ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका कहाँ चला गया, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की की सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर आधारित है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो सामाजिक अंतर्दृष्टि अधिगम, अंतर्दृष्टि किनका है, कोहलर का है। सक्रिय अनुकूलर एक इनका है स्किनर का है। पारस्परिक शिक्षण माने रेसिप्रोकल टीचर, एक दूसरे के सहयोग करना। तो इतना लग रहा है। लास्ट नंबर डी नंबर देखें, सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ वर्ड यूज क्या है, निरपेक्ष, यानी माने विपरीत कह रहा है वो, निरपेक्ष, न्यूट्रल, माने इसके सांस्कृतिक का कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए ये ऑप्शन ये सापेक्ष रहता, संस्कृति सापेक्ष संज्ञानात्मक विकास। तो ये डी हो सकता था, लेकिन इसलिए डी नहीं होगा। इसका आंसर पारस्परिक शिक्षण होगा, यानी रेसिप्रोकल टीचिंग हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में कौन से सबसे पहले उपेक्षित होता है। उपेक्षित निगेटिव वर्ड आ गया, नेग्लेक्ट करना। तो वाइगोत्स्की से सामाजिक जानते हैं, सामाजिक हो गया, सोसाइटी हो गया, संस्कृति हो गया, कल्चर, जैविक की बात नहीं किया, भाषिक लैंग्वेज हो गया। तो इसमें क्या उपेक्षा की बात कह रहा है। तो उपेक्षा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, यह तथ्य कि बच्चे को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में किस व्यक्ति द्वारा संबंधित है। तो क्या सांस्कृतिक रूप में प्रासंगिक ज्ञान, तो ऑफकोर्स किनका है, संस्कृति के बारे में बोले हैं, ले वाइगोत्स्की बोल रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है चार्ल्स डार्विन, बी में दिया वी.एफ. स्किनर और सी में दिया है यूरी फ्रोवेन, तो और डी में दिया है ले वाइगोत्स्की। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ले वाइगोत्स्की इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये तो एकदम लग रहा है। सेकंड कह रहा है, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं, वो पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु और अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। और ऑप्शन नंबर डी में कहा है स्वनिर्देश वाक सहयोग निम्न स्तर है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन ए हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किनका है, लेव वाइगोत्स्की का है। तो इसका आंसर ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 समाप्त हो गया। इसी तरह एक बार फिर हम कहना चाहेंगे हर बार की तरह, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपने परिवार के प्यार के साथ और अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि आसपास के लोग करना चाहें आपके जैसा। यदि मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अच्छा वीडियो लगा तो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।